Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to start spoken English class. एक बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसकी ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने हमेशा बेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपकी बेस बहुत मज़बूत होगी तो ही आप उस चीज़ को आगे लेके चल सकेंगे, ठीक है। तो हम आज टेंसेस का आगाज़ करते हैं, लेकिन टेंसेस से पहले भी चंद एक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और इट्स वेरी इजी, जस्ट नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन एंड दीज 3 थिंग्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वेल, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ, इधर। अच्छा, जो वो 3 चीज़ें हैं ना, फर्स्ट जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, प्रोनाउंसिएशन का सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ सिलेबल्स, ठीक है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि मुझे फर्स्ट पे लिखनी चाहिए थी, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर आप टेंसेस नहीं कर सकते, और अगर आप स्टार्ट कर भी लें तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को हमेशा इंग्लिश सीखने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच अपने रिवाइज कर लेने चाहिए। अगर नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, आप उसको सीख लें, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच में आपको प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसकी डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एबल हो जाते हैं कि आप आगे अगला स्टेप अपना स्टार्ट कर सकें। अच्छा, जो आजकल हमारा जो दौर था ना ABC वाला, उसमें था ABCD, ठीक है। आज का जो दौर है उसमें फोनिक सिस्टम चलता है। मतलब आज का जो बच्चा सीखता है वो फोनिक सीखता है, वो नहीं सीखता ABC नहीं, वो सीखता A एप्पल, B बॉल, वो सीखता है अ एप्पल, B बॉल, ख कैट, ट डॉग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये प्रोनाउंसिएशन में ही चीज़ आ जाती है। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ फोनिक्स। इससे बच्चे की बहुत तेज़ी से लर्निंग होती है, ठीक है। तो अब चूँकि हमने ये चीज़ नहीं सीखी, हमारे ज़माने में नहीं थी, तो डोंट वरी, आप अभी इस चीज़ को सीख लें, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन अपनी परफेक्ट करें और दूसरा अपने सिलेबल्स, ठीक है। सिलेबल्स क्या होता है, हाउ लॉन्ग अ वर्ड इज़, ठीक है। एक जो लफ्ज़ है आप इजीली लगा लें कि एक लफ्ज़ के कितने साउंड है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ एग्जांपल लिखूँ तो मैं आपके सामने लिखती हूँ ब्यूटीफुल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके सिलेबल्स अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, इसके 3 सिलेबल बन रहे हैं। किस तरह से, ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ BEA अलग से, ये इधर ही मैं ऐसे कर देती हूँ, ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, फोनिक में अगर आप अमेरिकन सीखना चाह रहे हैं या इस तरह हाई लेवल पे अपनी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें सम बेसिक चीज़ें होती हैं फोनिक्स के बाद। उसमें जो प्रोनाउंसिएशन P की होती है वो होती है फ, C की होती है ख, और T की होती है ठ, ठीक है। ये 3 चीज़ें, जैसे पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान नहीं कहेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान, ठीक है। और जैसे चाय है, चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टी कहते हैं, तो वो टी को क्या कहेंगे, टी नहीं कहेंगे, कहेंगे टी, ठीक है। आई टेक टी। अच्छा, अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तमाम ज़ुबानें अपने अपने रंगों में बेहद खूबसूरत हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फ़ारसी हो या एनीवन एल्स। तो अब चूँकि हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है, तो आपको
मुंह उल्टा सीधा या टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा एक्सेंट पाकिस्तानी ही रहता है या उर्दू में ही रहता है तो डजेंट मैटर, कोई इतना आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपने पाकिस्तान ज़रूर कहना है, आप पाकिस्तान कह लें, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी राइटिंग और बेशुमार स्किल्स इम्प्रूव करती है, ठीक है। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी लर्निंग स्किल, इवन आपकी जो है स्पीचिंग स्किल, ठीक है। तो हर चीज़ आप चाहे कुछ भी करें, आप चाहे कुछ भी सीखें, हर चीज़ एक वक्त मांगती है, ठीक है। प्रैक्टिस करें, सीखें, समझें और इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टेंसेस की तरफ। अच्छा, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको मेंशन किया हुआ है। टेंसेस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, कोई भी दुनिया की कोई ज़ुबान ले लें आप, ठीक है। क्या होता है, जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें 3 किस्म के ज़माने होते हैं। या तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, या हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, या हम अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी बात 3 वक्तों में आती है, मौजूदा में, गुजरे हुए में और आने वाले वक्त में, ठीक है। और इसी से मिलकर हमारे जुमले बनते हैं, वो चाहे जुमले किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है। अब आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। ये 3 ही ज़माने होंगे आपके सामने, कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी वे में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल, सिंपल जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। आगे आप चलें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका माना क्या है, ये क्यों, कब, किस तरह यूज़ होते हैं और इनकी पहचान क्या है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे, ठीक है। वैसे जो टेंसेस होते हैं वो 16 होते हैं। उसमें जो है वो कंडीशनल टेंसेस भी आ जाते हैं, वो अभी हमने नहीं किए। हमने जस्ट एक्टिवेट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किए हैं अपने परफेक्ट कंटिन्यूस तक, ठीक है। कंडीशनल में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वुड शूड का यूज़ आ जाता है, ठीक है। वो एक हम अलग अलग लेक्चर कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सिंपल टेंसेस से, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, इसकी पहचान क्या है, सिंपल है कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता हो। इन शॉर्ट जो भी बात प्रेजेंट में चल रही होगी, जो भी बात प्रेजेंट की होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। मिसाल के तौर पर, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। मैं प्रेजेंट की दौर में, मौजूदा दौर में बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो जुमला प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा, ठीक है। जो भी मौजूदा दौर में आप कर रहे हो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, फार्मूले की तरफ जाते हैं। इसके लिए एक और चीज़ सीखना ज़रूरी है, वही मैंने आपको कहा था, पार्ट ऑफ स्पीच और बेसिक। ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे तो आपको पहले से मालूम होगी। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SEIS प्लस सब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ नीचे बता देती हूँ। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा हो, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई मतलब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल आप कर लें, जो भी काम कर रहा होता है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो ज़्यादा सारे लोग हैं या एनिमल है, चाहे एक बिल्ली है, जैसे बिल्ली दूध पी रही है तो इसमें काम कौन कर रही है, बिल्ली कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ब होता है काम। काम लगा लें या आप कर लें फेल, ठीक है। फेल भी काम को ही कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात इसमें ये है कि इंग्लिश में
सोना भी एक काम है, ठीक है। सोना, खाना, पीना, जागना, चलना, दौड़ना, रोना और चिल्लाना, ये तमाम चीज़ें एक काम है, ठीक है। तो वर्ब किस में आ जाएगी? ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। वर्ब की 3 हालतें होती हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। आगे हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल। अच्छा, ये बहुत से सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, जो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ज़्यादातर में होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जा रहा हो या किया जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, वर्ब काम को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं। ये मैंने आपको यहाँ मेंशन भी कर दिया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। आपके सामने एक सेंटेंस है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। इसमें वो क्या है? ये प्रोनाउन में आ जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने रिवाइज किया हो आपको पता चल जाएगा। वो यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है, या किसी भी मेल की या बॉय की, या कुछ भी आप लगा लें, ठीक है। स्कूल जाता है, वो क्या हो गया? हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो काम कर रहा है। स्कूल दैट इज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरह से होगा? क्योंकि स्कूल पर काम हो रहा है, ठीक है। वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। और जाने की इंग्लिश क्या होगी? दैट इज़ जाने की इंग्लिश तो गो होती है, लेकिन ये खुद क्या होगा? ये एक वर्ब है, ठीक है। सिंपल है ये, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम चलते हैं इसकी इंग्लिश की तरफ। क्या होगी इंग्लिश? फार्मूले के मुताबिक ये देखें, पहले मैंने ही मेंशन किया है, दैट इज़ सब्जेक्ट, उसके बाद कॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस। ये इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहिद टेंस है जिसमें एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एस या ई एस का इजाफा किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, ये मैं आपको यहाँ डिटेल में बता देती हूँ। सिंपल है, एस या ई एस, ये इंग्लिश का रूल्स हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। फैक्ट्स हैं, आपको पता है फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। एस या ई एस क्या होगा? आप किसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। शी, ही, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आपके पास आ जाएगा, सिंगुलर नाउन, तो वो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। और किसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। ये मैं इस तरह से मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ, और आप लगा लें कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है। आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ। एस या ई एस लगेगा ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन, और उसके बाद जिसके साथ नहीं लगेगा वो होंगे आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने सेम सेंटेंस का यूज़ किया है ताकि आपको इजीली समझ लग जाए, ठीक है। हम आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले आसान जुमले आपको समझ में आएंगे, आप उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो एज इट इज़ मैंने यूज़ कर लिया ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, एज यू सॉ इन द अबव सेंटेंस कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ है, लेकिन नीचे जब को का इस्तेमाल हुआ है यानी कि काम हमने मेंशन किया है, तो उसके साथ एस या ई एस नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने ऑलरेडी डू के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया है। ये एक आपने रूल हमेशा के लिए याद रखना है कि कभी भी एक सेंटेंस में 2 दफ़ा फार्मूला कोई भी यूज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सेकंड फॉर्म है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म नज़र आती है
तो एक सेंटेंस में कभी भी दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ठीक है। एक सेंटेंस में कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते, ठीक है। इसी तरह ऐसे यस एज अ हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ किया है तो इस सेंटेंस में अगेन हम इसको नहीं लिखेंगे, वो डू के साथ हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ही डजंट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया, जिसमें भी सवाल पूछा जाए उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या है, टू डज स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, आप जितनी भी टेंसेस करेंगे चाहे वो 12 हो या 16 हो, उसमें रूल एक ही चलेगा। हमेशा नेगेटिव जब आप बनाएंगे सब्जेक्ट के साथ ही नोट लगेगा। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस कर दिया है, आई राइट इट अगेन, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही नोट का इजाफा होगा और इंटेरोगेटिव में हमेशा जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा। ये रूल हर टेंस में चलेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में देखिए, डू डज स्टार्ट में आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें आप, क्या वो स्कूल जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, तो डज ही सिंगुलर है तो ऐसे ही एस का इजाफा होगा, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। एक यहाँ डबल इंटेरोगेटिव भी आता है, लेकिन वो 5 आपको फिर कभी मैं समझा दूँगी डिटेल से, अभी के लिए इतना काफ़ी है। एक मैं आपको आपकी आसानी के लिए एक मैं यहाँ आपको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। हम एक टेबल बनाते हैं, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, सिंपल, सिंपल में आप देखिए आए, अगर हम आए का जुमला बनाए तो क्या बनेगा, आई ईट फूड, ठीक है। कोई भी आप लगा लें, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। नेगेटिव में अगर आई के साथ हम लिखें तो क्या होगा, आई डोंट ईट फूड। इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड, ठीक है। अब आगे चलिए आप, यू, अगर यू का आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यू ईट फूड, तुम खाते हो। इसी तरह नेगेटिव में चले, यू डोंट ईट फूड, और इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, डू यू ईट फूड। इसी तरह मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, आई यू वी दे के साथ आप टू नोट ही लगाएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस बस लास्ट में शी के साथ लिख देती हूँ, शी ईट्स फूड, ठीक है। नेगेटिव में होगा, शी डजंट ईट फूड, इसी तरह इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, डज शी ईट फूड। आप इसकी प्रैक्टिस करते, एक सिंपल सा टेंस लें, ठीक है, और उसी टेंस की आप इसी तरह टेबल आप अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे इस तरह से टेबल बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करते रहें कि सिंपल का ये होगा, नेगेटिव का ये होगा, इंटेरोगेटिव का ये होगा। इट्स वेरी इजी वे टू लर्न इट। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।